क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देख रहे हैं। हमने चैप्टर 2 में अलग अलग प्रकार के पॉलिनोमियल्स देखे। उसमें एक था ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें a0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर a0 हुआ तो ये x स्क्वायर वाला टर्म हट जाएगा, फिर ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। पॉलिनोमियल तो फिर भी रहेगा, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। अब अगर हम इसको 0 से इक्वेट कर रहे हैं, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेट मतलब इक्वल साइन, तो इक्वेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बहुत सारी हमारे रियल लाइफ सिचुएशन में भी मैं आपको बताऊंगा कैसे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे फर्ज करिए कि एक चैरिटी ट्रस्ट है, उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने कहा कि एक प्रेयर हॉल बनाएंगे जिसका कारपेट एरिया होगा 300 स्क्वायर मीटर। इसका लेंथ जो होगा वो ध्यान से सुनिएगा, लेंथ 1 मीटर ज्यादा होगा ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। यानी कि अगर हम इसकी ब्रेड्थ को x मानेंगे तो लेंथ कितना होगा, ट्वाइस कर दीजिए, ब्रेड्थ का मतलब 2x और प्लस 1, एक इससे ज्यादा होगा तो ब्रेड्थ कितना हो जाएगा 2x प्लस 1। अब इसको अगर हम पिक्टोरियली दिखाएंगे तो इस तरीके से दिखेगा। अगर आप एरिया निकालना चाहें जो कि 300 मीटर स्क्वायर है, तो कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2x प्लस 1 इंटू एक्स। तो 2x प्लस 1 इंटू एक्स क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स। जरा 300 को इधर ले आइए, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300। ये क्या चीज है? ये एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और पहले कि ये एक बिलीफ है कि बेबीलोनियंस पहले थे जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। मतलब वो जानते थे किस तरीके से दो पॉजिटिव नंबर निकाले जाते हैं। यदि पॉजिटिव सम और उसका जो प्रोडक्ट है वो दिया, तो वो इसी से आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। इसमें आप ये पॉजिटिव, इसको पी को बोलते हैं कि ये सम है, क्यू इसका प्रोडक्ट है। जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे यूक्लिड, इन्होंने बड़ी एक अच्छी ज्योमेट्रिक अप्रोच बनाई ताकि वो किस तरीके से हम लेंथ निकालते हैं। और आज के हमारे इसमें इसको हम यही कहेंगे कि उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला। भारतीय जो मैथमेटिशियन थे उनको भी ये क्रेडिट दिया जाता है। ब्रह्मगुप्ता, उन्होंने एक एक्सप्लिसिट एक बड़ा फॉर्मूला दिया इसको सॉल्व करने का, जिसको अब हम आगे पढ़ के जब मैं भी बोलूंगा तो आप समझेंगे कि वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, बड़ा फेमस, बहुत अच्छा। और इसको सॉल्व करने का आप तरीका देखिएगा कितनी आसानी से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। भास्करा 2 के नाम से इसको जाना गया। और फिर उसके बाद जो अलजबरा जिनके नाम से बनी है, अरब मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी, उन्होंने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत काम किया। फिर अब्राहम बरहियाहानासी, उन्होंने अपनी जो बुक है लिबर एम्बैडोरम, इसको पब्लिश किया और अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा सॉल्यूशन दिया। तो इन सब महानुभाव जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, उन्हीं के कारण आज ये चीज है कि हम इतनी आसानी से चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो देखेंगे किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, इसके रूट्स देखेंगे, जिसको हम शायद आपको याद होगा पहले जीरोस कह रहे थे, वही रूट्स हैं यहाँ पर, और क्या इसकी डेली लाइफ में उपयोगिता है उस पर भी नजर डालेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x अगर वेरिएबल, x वेरिएबल क्यों है कि x हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, वेरी करेगा। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये फॉर्म होगा आपका, जहां पर ये a, b और c आपके रियल नंबर्स होंगे। a 0 नहीं हो सकता क्योंकि मैंने आपको बताया, फिर ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। जैसे अभी अभी हमने देखा था कि जो एक ट्रस्ट में एग्जाम्पल दिया कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इसी तरीके से ये तमाम आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बल्कि मैं बताऊं कि कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म की px इक्वल टू 0, जहां पर px की डिग्री 2, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है। तो कोशिश हम ये करते हैं, ध्यान रखिएगा कि हमेशा, क्या ये सही लिखा हुआ है, क्या ये सही लिखा हुआ है? नहीं, हम कोशिश ये करते हैं कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, यानी
सबसे पहले एक्स स्क्वायर की पावर दें, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, फिर एक्स की पावर दें, ये एक्स की पावर 0 है ना, तो एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 0, ऐसे हम इसको लिखेंगे। और ये ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए 0 नहीं है, ये इसको हम कहेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, इसी को ध्यान रखिएगा आपका, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कुछ एग्जांपल देखते हैं कैसे ये ज्वलंत होती, कैसे ये आती हैं। आप देखेंगे कि एक छोटी सी प्रॉब्लम जो रियल लाइफ की है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लिख सकते हैं। जॉन और जीवंती, ये इनके पास 45 मार्बल है, दोनों से 5 घूम गए या लॉस्ट हो गए। अब इनके पास जो है, अगर उसका प्रोडक्ट आप लें तो 124 निकलता है। इनके पास कितने थे ये जानना जरूरी है। अगर मान लीजिए जॉन के पास x है, कुल मिला के 45 है, मान लीजिए जीवंती के पास y थे तो 45 हो गया ना। तो अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितने होंगे, y को कैसे करेंगे, 45 माइनस एक्स। तो अगर x जॉन के पास है तो 45 माइनस एक्स, यहां से मैंने बताया 45 माइनस एक्स आपके जीवंती के हो गए। अब दोनों ने क्या किया कि दोनों से किसी कारणवश अनफॉर्चुनेटली 5-5 घूम गए। तो इससे -5 कर लीजिए, इससे -5 कर लीजिए, तो इससे -5 कर लिया, इससे -5 कर लिया, 45 माइनस एक्स माइनस 5 यानी कि 40 माइनस एक्स। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, जब 5 इनके पास नहीं रहे, इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 124 बनता है, यानी x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, ये 124 बनता है। इसको मल्टीप्लाई करिए, x को 40 से 40x बनेगा, x को x स्क्वायर से, x को x से x स्क्वायर आ जाएगा। साइन आप अपने हिसाब से लेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, और जहां भी माइनस होता है वो हमेशा, अगर माइनस प्लस के साथ है तो हमेशा माइनस आता है। 5 और 40 को देंगे तो 200, और 5 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x। फिर इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे, ये हो गया। अब ये किसके बराबर है, 124 के बराबर। 124 को यहां ले आइए तो ये -324 होगा। माइनस हम हमेशा कोशिश करते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर ना हो, तो सबको माइनस से 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 ये बन जाएगा। तो आपकी जो इक्वेशन है ये इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला जो सवाल है, पहले सवाल पढ़ लेते हैं, फिर उसके क्वेश्चन पे, इसके सोल्यूशन पे आते हैं। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो टॉयज बनाती है, एक दिन में खिलौने बनाती है। जो पैसा लगता है, जो कॉस्ट है हर एक टॉय का, वो इस तरीके से निकाला गया कि जितने भी टॉयज बनाए गए उससे आप 55 को -55 से माइनस कर दीजिए, माइनस ये टी है, नंबर ऑफ टॉयज, ये आपके कॉस्ट हो गया। किसी एक दिन में टोटल कॉस्ट जो बनता है 750 बनता है। आपको बताना है कि कितने और टॉयज प्रोड्यूस किए जा सकते थे। वीड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, कितने टॉयज उस दिन बनाए गए। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानिए कि टॉयज, जैसे मैंने टी बोला था, उसको एक्स मान लीजिए, हमेशा एक्स में लेते हैं वेरिएबल, ये एक ट्रिवियल ट्रेडिशनल चला आ रहा है, इसलिए एक्स मानिए। अब एक्स मानने का तरीका ये भी है, एक्स क्यों मानते हैं, आप ये भी सोचेंगे एक्स और वाई क्यों मानते हैं, क्योंकि मोस्टली जो हम अंग्रेजी के शब्द लिखते हैं उसमें एक्स बहुत कम आता है। तो मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखना चाहें, जैसे कोई एक वेरिएबल, किसी एक अल्फाबेट में से एक वेरिएबल का अक्षर चूज करना चाहे तो एक्स सबसे बढ़िया रहेगा, इसलिए एक्स लेते हैं। तो एक्स, तो नंबर ऑफ टॉयज हो गया। आप ये कहा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 55 से इसको माइनस कर दे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, तो 55 से एक्स को माइनस कर दे तो कॉस्ट हो गया। अब उन्होंने कहा कि किसी दिन जो प्रोडक्शन का कॉस्ट था वो 750 आया, यानी कि एक्स टॉयज थे, 55 माइनस एक्स इसकी कॉस्ट हो गई, तो एक्स इंटू 55 माइनस एक्स ये हो गए 750। तो इसमें एक्स निकालना है आपको। तो जैसे मैंने बताया कि x को 55 से मल्टीप्लाई करिए 55x, x को ऐसे मल्टीप्लाई करिए x स्क्वायर, 750 को इधर ले आइए, या x स्क्वायर और इसको पूरे को इधर ले जाइए, दोनों तरीके से कर सकते हैं आप। माइनस हम नहीं रखते हैं, तो माइनस जैसे ही हटाएंगे ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ये इक्वेशन जो आगे होगी आपकी, ये डिसाइड करेगी कि कितने आपके टॉयज बनते हैं। अब एक और सवाल है कि आपको ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो x माइनस 2 होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 है,
और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको आप 5 बना देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब इक्वल टू 2x माइनस 3 है तो 2x माइनस 3 यहाँ लिख देंगे, 2x को इधर ले जाइए, 3 को इधर ले जाइए, 2x और 4 बन के माइनस 6x और 5 और 3 जोड़ के 8 हो जाएगा। तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगले में आते यही काम करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, ये हो गया। दाएं हाथ में आपका है x प्लस 2 x माइनस 2, मतलब a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। दोनों साइड रख दीजिए, ये देखिए कैंसिल हो रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म आ नहीं रहा है इसमें। जब एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं आ रहा है, केवल एक्स प्लस 2 बन रहा है, तो ये लीनियर इक्वेशन हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुई। तो इसका मतलब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक और जो है उसको देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पर है 2x स्क्वायर प्लस 3x। इसमें जैसे आप 2x स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, और ये x स्क्वायर प्लस 1 है दाएं हाथ पे, 2x स्क्वायर प्लस 3x को x स्क्वायर प्लस 1 के बराबर कर दीजिए, x स्क्वायर यहाँ ले जाइए, 1 यहाँ ले जाइए, ये x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 यानी a स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में बन गया। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी। अब एक और है इसमें, x प्लस 2 होल क्यूब, a प्लस b होल क्यूब, इसका फॉर्मूला लीजिए, a क्यूब प्लस b क्यूब, आप इसका फॉर्मूला जानते हैं, प्लस 3ab a प्लस b होता है। तो इसको खोल देंगे, अब x प्लस 2 ये बराबर है x क्यूब माइनस 3 के, दोनों को एक साथ रख दीजिए, x क्यूब गेट कैंसिल, बाकी आपका ये जो है इसमें 4 इधर ले आइए तो 8 और 4 12 बन जाएगा। अब देखिए ये जो है ना, इसको हम हमेशा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, जैसे मैंने बताया ना, माइनस एक्स स्क्वायर नहीं लिखते हैं, कोशिश करते हैं कि माइनस को हटा दें। तो ये जो है इसमें आप देख रहे हैं कि अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो ये 6 2 2 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x बन जाएगा। तो ये इस फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्वाड्रेटिक नॉन क्वाड्रेटिक में डिवाइड करेंगे। अब है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के काफी सारे सॉल्यूशन है, जैसे मैंने आपको बताया, श्री धराचार्य जी ने भी दिया, ऐसे फैक्टराइजेशन भी है, बहुत सारे हम मेथड देखेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं फैक्टराइजेशन से। तो अगर आपके पास ये इक्वेशन है, मान लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, फैक्टराइजेशन से कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए इसमें x की जगह 1 रखते हैं, तो आप ये देख पा रहे हैं कि x को 1 रखते ही ये इक्वेशन बन गई 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब x को 1 रखा तो x माइनस 1 इसका फैक्टर हुआ, यानी x इक्वल टू 1, 1 इसका रूट हुआ, x माइनस 1 फैक्टर हुआ, और x इक्वल टू 1 यानी कि 1 इसका रूट हुआ। रूट मतलब ये होता है कि जिसपे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, 0 बन जाए। तो 1 0 है इस इक्वेशन का जो हम पहले पढ़ रहे थे, या इस इक्वेशन का है तो ये रूट है। तो एक रियल नंबर अल्फा, इसको हम रूट तब कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन का। जब पहली बात तो ये इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखना है तो a नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, और अल्फा अगर हम इसमें रख दें इस x की जगह, तो ये जो इक्वेशन है ये 0 बननी चाहिए। तो x इक्वल टू अल्फा ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और अल्फा सेटिस्फाई करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। आप ये भी जानिए कि जो जीरोस हैं इस इक्वेशन के, देखिए अभी इक्वेशन नहीं है, ये केवल पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके जो जीरोस होंगे वो ही रूट्स होते हैं। तो कोई 0 कहे या रूट्स कहे, ये दोनों ही बराबर है, राइट। हमने चैप्टर 2 में इसको 0 0 कहा था, मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि हम इसको जीरोस को आगे रूट्स कहेंगे, लेकिन यहां पर हम इक्वेशन की बात करें। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने पहले क्लासेस में मिडिल टर्म्स को विभक्त करने की भी कोशिश की थी और सीखा था उसको। अब यही चीज हम यहां अप्लाई करेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, अब ये देखिए ये माइनस 5x है आपका, माइनस 5x। इसको कैसे लिखा जा सकता है? 2 और 3 के टर्म्स में याद रखना आप कि 2 और 3 के टर्म्स में, तो इसको मैं माइनस 2x माइनस 3x लिख सकता हूं, है ना, क्योंकि माइनस 5x होता है माइनस 2x माइनस 3x। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर मैं ये दोनों टर्म ले रहा हूं, ये और ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मल्टीप्लीकेशन बनना चाहिए, यानी कि माइनस 2x और माइनस 3x जो भी टर्म ले रहा हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 2x स्क्वायर इंटू 3 के बराबर आना चाहिए। तो देखिए माइनस 2x और माइनस 3x को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 6x स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, 2x स्क्वायर इंटू 3। तो हम क्या करेंगे, माइनस 5x की जगह माइनस 2x और माइनस 3x लिख देंगे। हमने ये क्यों किया? इसलिए किया कि 2x जब इससे कॉमन लेंगे यहां से, तो हम अंदर बचेगा x माइनस 1। यहां से हम अगर 3 या माइनस 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 1। ये क्यों इसलिए किया? क्योंकि ये दोनों अगर हम देखें तो x माइनस 1 आ रहे हैं, x माइनस 1 को हम जैसे ही कॉमन ले लेंगे पूरे से, तो 2x माइनस 3 रह जाएगा,
तो 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। इसका मतलब इसको हम 2x माइनस 1 x माइनस 3 लिख सकते हैं। अब इसके रूट्स कब बनेंगे, मतलब ये और ये तो बिल्कुल सेम है ना, ये हमने क्योंकि यही फॉर्म तो लिखा हुआ है, दोनों सेम चीज है। ये कब जीरो होगा, जब ये दोनों जीरो होंगे। ये दोनों जब कब जीरो होंगे, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। यानी 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 लिख देंगे और x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख देंगे, यानी कि x हो जाएगा 3/2 और x हो जाएगा 1। तो 3/2 और 1 ये आपके इस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है और इस पॉलिनोमियल के जीरोस है। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं आप। 3/2 रख दीजिए, यहाँ पर 0 आता है कि नहीं देखिए, 1 रखिए 0 आता है कि नहीं देख लीजिए। अब 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 है। अब देखिए 6x स्क्वायर को पहले अलग, ये दोनों को पहले लिख लीजिए। इन दोनों में से हमें कुछ ऐसा बनाना है कि माइनस x आए। 6 और 2 होता है, ये 12x स्क्वायर है बेसिकली। हम जानते हैं 4x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, 4x इंटू 3x भी 12x स्क्वायर होता है। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें माइनस x लाना है, -1 लाना है बेसिकली। तो अगर मैं 3 माइनस 4 करूं तो -1 आ जाएगा। तो इसको मैं 3x माइनस 4x लिख सकता हूँ। माइनस x को मैं 3x माइनस 4x लिख सकता हूँ। ये इसलिए लिख सकता हूँ क्योंकि 3x और 4x को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x स्क्वायर आना चाहिए और 12x स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पर 3x माइनस 4x लिख देंगे। इस जगह पे हम 3x कॉमन ले लीजिए, 3x अंदर बचा 2x प्लस 1। यहाँ पर -2 कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस 1। ये क्यों किया, फिर अगेन यही बात है कि जब मैं 2x प्लस 1 को बाहर ले लूंगा तो 3x माइनस 2 ही बचेगा। तो ये दो मेरे अलग अलग फैक्टर्स आ गए। ये 0 है, इसका मतलब ये 0 है, इसका मतलब 3x माइनस 2 को अलग से 0 लिखिए, 2x प्लस 1 को 0 लिखिए, x 2/3 हो जाएगा, x माइनस हाफ हो जाएगा। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। ऐसे आपके रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर ये निकालना है। अब देखिए 2 रूट 6 लाना है आपको, और 3x स्क्वायर और 2 है आपके पास। तो मैं अगर ये कहूं रूट 6x और रूट 6x को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, रूट और रूट मतलब 6 और ये x स्क्वायर, और यही तो चाहते हैं हम, है ना। तो हम क्या करेंगे, रूट 6x और रूट 6x प्लस रूट 6x क्या होता है, 2 रूट 6x, यही तो हम चाहते थे। तो हम क्या करेंगे, -2 रूट 6x की जगह लिखेंगे रूट माइनस रूट 6x और माइनस रूट 6x। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर ये दोनों बनेंगे, और ये दोनों अपने आप में अगर जब जुड़ेंगे तो ये 2 रूट 6 बना देंगे, तो हमारा काम बन गया। और ये भी फायदा करेगा कि जब हम यहाँ रूट 3x कॉमन लेंगे तो अंदर रूट 3x बनेगा, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 होता है। ये रूट 6 था तो रूट 3 बाहर लेंगे तो रूट 2 बचेगा। इसमें भी अगर रूट 2 कॉमन लेंगे हम तो रूट 3x माइनस 2 बचेगा, रूट 2 बचेगा। ये दोनों जो चीज हम बाहर ले लेंगे और ये चीज रूट 3x माइनस रूट 2 बाहर ले लेंगे। बेसिकली ये क्या हुआ, रूट 3x माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों एक ही चीज हुई, इसको जरा इक्वेट कर दीजिए 0 से, तो x इक्वल टू रूट 2/3, यानी कि इसके दो रूट्स है, दोनों रूट्स इक्वल है, दोनों ही रूट्स रूट 2/3 है। अब जो प्रेयर हॉल के डायमेंशन के बारे में बात की थी हमने इक्वेशन भी बनाई थी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300। इसको जरा सॉल्व किया जाए। 2 और 300 के आपको फैक्टर बनाने हैं। 2 और 300 होता है 600। अगर आप 24 और 25 को माइनस करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ 1 चाहिए, तो ऐसे आसपास का टर्म चाहिए, 24 इंटू 25 करेंगे तो 600 ही आता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 25x। आप बोलेंगे कि ये 25x माइनस 24x क्यों नहीं लिखा, वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कॉमन लेता हूँ, 2 कॉमन नहीं ले सकता। अगर मैंने 25 यहाँ दे दिया तो मैं 2 को कैसे कॉमन लूंगा। तो 24x और 25x इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 25 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा कुछ बनेगा, क्योंकि हम कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे 2x तो x माइनस 12 बनेगा। आप 25 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12, तो ये दोनों हमको मिल गए। x माइनस 12 को बाहर लीजिए तो 2x प्लस 25। इसको सब सॉल्व करेंगे तो x आएगा आपका 12 और x आएगा -25/2, यानी कि -12.5। अब ब्रेड तो नेगेटिव में हो नहीं सकता, तो इसको तो हम वैसे दरकिनार या छोड़ देंगे। x इक्वल टू 12 लेंगे, जैसे x इक्वल टू 12 होगा तो ट्वाइस इस करके 1 जोड़ेंगे तो आपका 25, यानी 2x प्लस 1 आपका 25 मीटर आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे हम करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हम जो पिछले हमारा डिस्कशन था उसमें हमने देखा था कि कैसे हम रूट्स निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। हम एक दूसरा मेथड देखने वाले हैं। एक सिचुएशन समझिए कि जो सुनीता की एज है उसका प्रोडक्ट 2 साल पहले और उसकी एज 4 साल बाद, आज से 4 साल बाद, एक ज्यादा है जो अभी की उसकी एज है उसके ट्वाइस से। उसकी प्रेजेंट एज क्या है, इसका मतलब ये हुआ
अगर हम सुनीता की एज को x माने, 2 साल पहले कितनी एज होगी? x माइनस 2। 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 2, x प्लस 4, है ना। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन्होंने कहा इसका जो प्रोडक्ट है, जो आज की एज है इनकी, 1 मोर देन ट्वाइस हर प्रेजेंट एज, तो ट्वाइस उसकी एज से 1 ज्यादा, यानी कि उनकी एज अगर x है तो उसकी ट्वाइस करें और प्लस 1 करें तो इसके बराबर हो जाएगा। यही इक्वेशन यहां बनी है कि 2 साल पहले और 4 साल बाद का प्रोडक्ट करेंगे तो उनकी जो एज है उसका ट्वाइस करेंगे, उससे 1 और बढ़ा दीजिए तो उसके बराबर हो जाएगी। इसको जरा सॉल्व करते हैं। आप करना क्या है, इसको x को x से मल्टीप्लाई करिए, x को 4 से करिए, फिर -2x को इससे, और -2 को x से, और -2 को 4 से, ये x² + 2x - 8 आएगा। यहाँ 2x + 1 है, इसको जरा इधर ले जाइए, तो आपको क्या मिलेगा? 2x कैंसिल हो जाएगा या 1 जाएगा, तो -8 और -1 x² - 9। तो जो एज इनकी बनी वो x² मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी इनकी एज के हिसाब से, वो x² - 9 = 0 है। अब इसका मतलब है x² 9 है ना। अब x² 9, तो ये -3 का स्क्वायर करें तो भी 9 होता है, 3 का स्क्वायर करें तो भी 9 होता है, लेकिन एज क्या नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। तो उनकी एज जो है अभी वो 3 है। ये आप देखें, इसको स्क्वायर से मिला। अगर हम एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें, x + 2 होल स्क्वायर - 9, अगर इसका आपको सॉल्व करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि x + 2 होल स्क्वायर = 9 कर दीजिए। किसी भी चीज का स्क्वायर 9 है, इसका मतलब या तो ये 3 होगा, जैसा भी हमने देखा, या तो ये 3 होना चाहिए x + 2, या ये -3 होना चाहिए। तो इसमें 2 हमको सोल्यूशन मिल रहे हैं। x + 2 = 3 करेंगे तो x 1 मिलेगा, x + 2 = -3 करेंगे तो x - 1 मिलेगा। तो इसके इक्वेशन, इस इक्वेशन के 2 रूट मिले, एक 1 और एक आपको -5। तो इन दोनों ही एग्जाम्पल में जो x, जो भी टर्म है जिसके पास x है वो स्क्वायर है, और हमने उसका रूट कितने आसानी से निकाल लिया। यदि हमको इस तरीके से करना हो तब हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए फैक्टराइजेशन लगा सकते हैं। हमको पहले ये पता करना पड़ेगा, हाँ ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो कैसे होगा ये? इसमें x² + 4x - 5, अगर हम इसको x + 2 स्क्वायर - 9 लिख दें तो हम इसको क्लियरली यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये a² - b² हो गया, ये a - b, a + b = 0, क्योंकि = 0 है। तो इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं। देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, x² + 4x, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं x + 2 होल स्क्वायर - 4। कैसे? अब इसको बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि हमको इसको स्क्वायर में तब्दील करना है। हमारे पास इक्वेशन क्या है? x² + 4x - 5। अभी इस पे ध्यान दीजिए आप, x² + 4x। अब x² + 4x ये a² + 2ab है ना। x² प्लस किसी भी a + b का होल स्क्वायर करूंगा मैं, तो a² + b² + 2ab होता है ना। मैंने a² और 2ab ले लिया, अभी b² को भी छोड़ दिया, ये जो ये है इसको भी छोड़ दिया। x² + 4x, यानी मुझे ये पता है कि ये जो 4x है ये 2ab के बराबर है। 2a क्या है इसमें? x, तो ये 2 × x × b, ये आपका 4x है। मैं इक्वेट करता हूं, x चला गया, यहां 2 डिवाइड करूंगा तो b आपका 2 आ गया। तो मैं कह सकता हूं ये x + 2 का होल स्क्वायर है ना। x² क्या आएगा? x² + 4 + 4x, तो ये दोनों टर्म मिल गए ना आपको, ये दोनों। अब यहां पर 4 आ गया, इसके बाद क्या है? -5। तो आपने 4 जोड़ा है तो 4 आपको घटाना भी पड़ेगा, क्योंकि 4 तो आपने जोड़ा है। एक्चुअली इक्वेशन तो ये है, तो 4 जोड़ा है तो 4 घटा देंगे, तो पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? x² + 4x, यहां पर देखिए +4x + 4 - 9, ये क्या है? पूरा x + 2 होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 9। आपका क्लियर हो गया ना ये कैसे आया? इसको डायग्रामेटिकली भी समझ सकते हैं आप। x² + 4x, x² मतलब x × x, और 4x मतलब ये 4 × x, यानी कि हम लेंथ × ब्रेथ के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए डब्बा बना के, तो ये x² + 4x हो गया, दोनों मिलाएंगे तो x² + 4x बनेगा। इस 4x को 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए, ये 2x हो गया और ये 2x हो गया।
है ना। इस 2x को क्या करिए, इधर ले आइए, तो ये हो गया x स्क्वायर। ये बेसिकली इस पूरे को अगर हम जोड़ेंगे यहाँ, क्योंकि चीज तो सेम रहेगी, चाहे इस डब्बे को यहाँ ले आइए, एरिया की बात कर रहे हैं अगर हम, इस डब्बे को यहाँ ले आइए, इसको, ये जो तरीका मैंने आपको बताया ना, ये एक्चुअल तरीका है, लेकिन इसको डायग्राम से समझ रहे हैं, चीज वही है। तो ये वाला जो टर्म आ गया, ये क्या हो गया, x, ये पूरा हो गया x प्लस 2, और ये x, तो ये हो गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स। ये पोर्शन हो गया 2 इंटू एक्स, ये पूरा पोर्शन हो गया x प्लस 2 इंटू एक्स। ठीक है, यहां तक ठीक है आपका। अब देखिएगा, इसमें ये टर्म हमने जोड़ दिया एक्स्ट्रा, ये हो गया 2 इंटू 2, ये 2 है ना, ये 2 है, ये भी 2 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, ये जोड़ दिया हमने 2 इंटू 2। अब 2 इंटू 2 जोड़ेंगे तो उतना घटाना ही पड़ेगा, है ना। इसको इतना जोड़ेंगे तो इतना घटाना ही पड़ेगा। मैं केवल इसको पूरा कंप्लीट एक रीजन बनाना चाहता हूं। मैंने 2 स्क्वायर को जोड़ा, तो 2 स्क्वायर को घटाना ही पड़ेगा। अब ये पूरा जो रीजन है, ये बन जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये x प्लस 2 स्क्वायर है, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा है, इसको माइनस 2 स्क्वायर करूंगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया ना। देखिए कैसे आ गया। इसका मतलब क्या है, हमने किया गया, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो मैंने अभी यहां पर आपको समझाया है, यही मैं दोबारा समझा रहा हूं। इसमें हमने किया क्या, बहुत ध्यान से देखिए। हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसमें ये 4x है ना, इसमें क्या किया, ये 2ab के बराबर है बेसिकली, 2 इंटू ए इंटू बी, जो मैंने आपको समझाया था। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये 2 आ रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए अभी इसे, क्योंकि आपको 2 तो पता ही है, 2 किसी भी स्क्वायर में 2 आता है, 2ab आता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक काम करिए, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये भी 2x, 2x प्लस 2x 4x, तो ये 2x हो गया, हमने 2 से डिवाइड कर दिया, इसको अलग कर दिया। अब इस वाले में x प्लस 2 ले लीजिए, x बाहर ले लीजिए, इसमें हम इसी तरीके से करेंगे। यहां वाले में क्या करिए कि ये जो टर्म आया 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर को जोड़ और घटा दीजिए, ठीक, जो ये वाला टर्म आया। अब जोड़ घटाएंगे, यहां पर देखिए कि ये जो पूरा टर्म है, ये वाला, इस वाला, ये और ये, इसमें हम ये देख रहे हैं कि x, यहां पर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा अंदर, इस वाले 2 स्क्वायर तो चल ही रहा है। अब इन दोनों में, इसमें और इसमें x प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 बाहर आ गया, तो x और 2 बचा, अगेन x प्लस 2 बच गया, ये x प्लस 2 स्क्वायर हो गया, x प्लस 2 स्क्वायर ही तो चाहिए था, और ये 2 स्क्वायर है, तो ये x प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4, ये इस तरीके से हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। अब चूंकि यहाँ पर -5 था, -5 भी रखेंगे, तो ये -4 और -9 अपने आप ये स्क्वायर बन जाएगा, ये अपने आप स्क्वायर बन जाएगा। इसे हम कहते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। कहने का तात्पर्य ये है कि हमने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड किया, है ना, x प्लस 4 बाय 2 होल स्क्वायर हो गया, वही हमने जो टर्म दिया उसको माइनस कर दिया, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये 4 हो गया, तो ये आपका x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 9 बन गया। अगर इस सिचुएशन को हम एक और एग्जांपल से देखना चाहें, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, यहां पर देखिए कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पिछले वाले में क्या था, 1 था x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो वहां पर हमने आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 और 1 स्क्वायर एक ही बराबर है। यहां पर एक मुद्दा यह आ रहा है कि x स्क्वायर के सामने जो ये 3 है, क्योंकि हमें क्या है 3x स्क्वायर, ये या तो √3x स्क्वायर माने। अब बेसिकली क्या है, 3x स्क्वायर का मतलब ये है कि ये हम इसको स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो बेसिकली 3x स्क्वायर हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरे टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो टर्म हो गया, ये पूरा का पूरा 3x स्क्वायर हो गया, ठीक, 3x स्क्वायर हो गया। ये 15x को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इसमें हमने, क्योंकि ये 3x स्क्वायर माना है, तो 3x हो गया। b क्या है आपके पास, ये दूसरा वाला टर्म है, ये कोई भी टर्म जो हमको 15x दे दे, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, अगर मैं 5/2 करता हूँ, 2 कैंसिल, 15x आ गया ना, तो 5/2 करना पड़ेगा। ये जो 5/2 बना है, ये हमने बाय ऑब्जर्वेशन लाया है, और ये 6, इन दोनों को देखते ही मुझे ये समझ में आ गया कि क्योंकि ये b मेरा बन गया, इसको बनाने के चक्कर में इसी को प्लस करना है, इसी को माइनस करना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मेरा टर्म क्या बनेगा, 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ये अलग से बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये दोनों जो जोड़ेंगे 1/4 आएगा, और ये 1/4 क्या है, 1/2 का होल स्क्वायर, तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसको जैसे ही हम 3 इसको 1/4 के इक्वेट करेंगे, हम जानते हैं कि ये वाला टर्म, दिस टर्म इधर विल बी इक्वल टू 1/2, क्योंकि 1/2 का होल स्क्वायर है, देखिए 1/2 का होल स्क्वायर है,
या तो ये टर्म 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/2 होगा या -1/2 होगा। तो 3x - 5 को आप 1/2 करेंगे और 3x - 5/2 को -½ करेंगे, क्योंकि -½ का स्क्वायर भी 1/4 होता है और हाफ का स्क्वायर भी 1/4 होता है। तो यहाँ पर आपका ये दोनों आपको इजीली प्लस माइनस दोनों लेना है इसमें ना। तो एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। प्लस लेंगे तो x 1 आएगा, माइनस लेंगे तो आपका दूसरी वैल्यू आएगी जो कि हमारे पास ये 4/6 मतलब ये है 2/3। तो एक बार 1 एक बार 2/3। देखिए कितने आसानी से हमने स्क्वायर करके इसको बगैर जो हमने पहले सीखा था उससे कितना आसान हो गया, केवल स्क्वायर बनाना है। इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर बोले कि नहीं ये तो आपने 9 कर दिया, अपने आप मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैसे होगा, मैं तो इस तरीके से कैसे ऑब्जर्व करूंगा, उसका भी तरीका है। आप क्या करें, पूरे को 3 से डिवाइड कर दें। जैसे मैंने कहा था ना 1, जब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था तब हमने आराम से कर दिया। तो आप क्या करें, इसको ऐसे बना दें, पूरे को आप 3 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा। अब देखिए ये जब टर्म आया ना तो आपको लेना है इसका आधा, हाफ तो करना पड़ेगा क्योंकि 2ab से हम आधा ले रहे हैं। पहले तो आप 5/3 ये क्या करिए, हाफ लीजिए, x माइनस हाफ इस वाले टर्म का स्क्वायर, और जब ये वाला टर्म आ जाएगा तो इसी टर्म को हाफ करके आप माइनस करें, यानी x माइनस दिस स्क्वायर और माइनस ऑफ दिस स्क्वायर। ये इसको अपना ऐसे छोड़िए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ये वाले में हमने देख रहे हैं कि ये x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर है, क्लियर दिख रहा है यहाँ से। और जो हमने ये एक्स्ट्रा किया था वो यहाँ पर आ गया 25/36, वो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये स्क्वायर माइनस 1/36, इसका मतलब दिस स्क्वायर माइनस 1/36 क्या होता है, 1/6 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। तो इसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे 1 और 2/3 ही आएगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस, क्योंकि एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है। अब ये 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 है, इसको इन्होंने कहा कि स्क्वायर से करेंगे। तो इसका तरीका क्या है, जो मैंने आपको बताया, पहले तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, ये कर लिया। अब हमारे पास 5/2 आ गया है ना। 5/2 का मतलब ये है कि ये बेसिकली दिस इज इक्वल टू -5/2x इज इक्वल टू 2ab है ना। a क्या है, x है, यहाँ दिख रहा है, तो ये हो जाएगा -5/2x इज इक्वल टू 2 इंटू x इंटू b। तो ये b निकालने का तरीका है कि दूसरा टर्म क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर, दूसरा टर्म क्या होगा, x और x कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 2 ले आइए नीचे, तो ये -5/4 हो जाएगा। तो आपके पास b होगा -5/4, ये -5/4 हो गया आपका। तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, जितना, क्योंकि ये जब करेंगे तो एक्स्ट्रा टर्म आएगा, उसको माइनस करना पड़ेगा आपको। जो एक्स्ट्रा टर्म आप यहाँ जोड़ रहे हैं उसको घटाना भी पड़ेगा, उसको घटाया और वो 3/2 तो चल ही रहा है। तो ये एक टर्म हो गया, इसको जोड़ दीजिए 1/16 आ जाएगा। 1/16 1/4 का होल स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर माइनस 1/16, इसको इक्वेट कर दीजिए। एक बार प्लस से करिए, एक बार माइनस से करिए, आपके पास एग्जैक्टली सेम नंबर्स आएंगे। एक बार प्लस से करिए, एक बार माइनस से करिए, एक बार आपके पास 3/2 आएगा, एक बार x को 2 आएगा। तो सोल्यूशन इस इक्वेशन का भी यही है। अगर आप इसमें रखना चाहें 3/2 को रख दीजिए, 1 को रख दीजिए, तो आपको ये सोल्यूशन मिल जाएगा, यानी कि ये सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड किया, मैं फिर से बताता हूं जो भी हमने क्वेश्चन में किया, 2 से डिवाइड किया। हमने पहले वाले टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, इसलिए फिर हमने क्या किया कि हम 2 से मल्टीप्लाई अगर करना, हम इसको 4 भी कर सकते थे ना, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। अगर ये 4 हो जाता तो ये सीधी सी बात है, 4x स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2x स्क्वायर, आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता। ये करने की जगह हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब एक और चीज देखिएगा, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। अब ये जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ये हमारे पास या तो ये √5x कर दे, इसको थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर आपको √5 से डील करना पड़ेगा। बेस्ट तरीका क्या है, जो अभी मैंने आपको सिखाया था, पूरे को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ताकि ये 25x स्क्वायर सीधा 5x स्क्वायर बन जाए। 25x स्क्वायर इज 5x स्क्वायर। तो हमने क्या किया, 25x स्क्वायर पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 5x स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं हम, व्हाट इज दिस, दिस कैन बी रिटन एज 2ab, ये होगा -30x, 2a, a क्या है इसमें, अब 5x हो गया, 2 इंटू 5x इंटू b इक्वल टू -30x, x कैंसिल आउट, 5 2 से 10, यहाँ ले जाइए इसको, तो 10 और ये 3 है ना। इसका मतलब आपको -3 इज b, तो 5x b आपको मिल गया, ये 2ab हो गया, b यहाँ लिखना है। तो अब जो आपने जोड़ा है, ये 3 स्क्वायर को जोड़ा है, 3 स्क्वायर को घटाना भी पड़ेगा, 3 स्क्वायर को जोड़ो, 3 स्क्वायर को घटा दो आप, और -10 चलने दीजिए। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने ये जो कार्य किया है, इसमें ये पूरा टर्म यहां से यहां तक, ये 5x - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 9 और 10 को जोड़ दीजिए, -19 आ जाएगा।
इसको यहाँ ले जाइए -19 को, ये 19 है, इसका मतलब ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसका रूट 19 होना चाहिए, रूट 19 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर बराबर है, तो एक बार प्लस से इक्वेट कर दीजिए, एक बार माइनस से इक्वेट कर दीजिए। प्लस करेंगे तो ये आएगा, माइनस करेंगे तो ये आएगा। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं रख के। अब 4x² + 3x + 5 है, यहाँ आपको क्लियर दिख रहा है ये 2x² है, यानी 2ab क्या होना चाहिए, 2 इंटू ये 2x है इंटू b, और ये 2ab क्या होगा, 2 इंटू 2x इंटू b, हमें पता नहीं है, ये होगा, ये 3x के बराबर करना है। तो मतलब b निकालना चाहता हूं मैं इससे, x कैंसिल आउट, ये 3/4, तो b हो जाएगा 3/4। देखिए 3/4 से तो किया है आप 2 इंटू a इंटू b। तो ये जो b है, पहले तो आप इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए, 3x को इस फॉर्म में, और ये जो b आया उतना ही जोड़ दीजिए, उतना ही घटा दीजिए। b को जोड़ना है, b को घटाना है। ये b को क्यों जोड़ा, क्योंकि हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ये जो बाद में घटाया है वो इसके साथ जुड़ेगा, तो ये जो पूरा टर्म हो जाएगा वो होगा 2x + 3/4 का उसका, इसको स्क्वायर करेंगे तो यही टर्म आएगा। ये इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका -9/16 और 5 को, ये 71/16 आएगा। इसको जरा इधर ले जाइए, -17/6। किसी भी चीज का स्क्वायर माइनस नहीं हो सकता, किसी भी चीज का स्क्वायर माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और प्लस का स्क्वायर तो खैर प्लस होता ही होता है, तो ये कभी नहीं आएगा आपका। तो इसका मतलब यहां पर क्या दिक्कत आ रही है, यहां पर ये आ रही है कि इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, क्योंकि माइनस का आप कैसे रूट निकालोगे। ओके, तो हमने किया क्या, फिर से समझिए, मैं जो चीज बता रहा हूं वो अगर अभी तक नहीं समझ में आई है, क्योंकि ये इसमें दिक्कत होती है, फिर समझिए, ax² + bx + c है, a 0 नहीं होना चाहिए वरना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। पूरे को आप a से डिवाइड कर दीजिए, ठीक। अब क्या करिए, इस b/a की जगह b/2a लीजिए, उसको जोड़िए, उसको घटाइए इससे, यहां पर जोड़ दीजिए इसी को स्क्वायर, और इसी का b/2a का स्क्वायर घटा दीजिए। तो जो जोड़ा है आपने ना, ये दोनों और ये जो जोड़ा है, ये मिलके x + b/2a होल स्क्वायर हो जाएगा। जो घटाया है वो इसके साथ जाएगा, ये घटाया ना वो इसके साथ जाएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए, b² - 4ac/4a², ये आपका, ये तो खैर स्क्वायर बन गया। अब जरा इक्वेट करिए, x² + b/2a होल स्क्वायर को इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि ये है राइट हैंड साइड में ले जाइए, b² - 4ac/4a²। इसका मतलब x + b/2a क्या होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, क्योंकि ये, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम जब ये स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट बन जाएगा, ये 2a बन जाएगा, ये 2a हो गया। अब एक बार आपको प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, x = या b/2a को जरा दाएं हाथ पे ले जाइए, तो -b/2a + √b² - 4ac, एक बार प्लस लीजिए, एक बार माइनस लीजिए, और आप ये देखिएगा ये जो है सॉल्यूशन, ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये इसका परफेक्ट सॉल्यूशन है। अगर ये जो हमारे पास दिक्कत आई थी -71 वाली, इसको आप यहीं पे रोकना चाहते हैं, ये सब आप करने के बाद, ये सब आप मेहनत करें, उसके बाद पता चला रही है तो नेगेटिव है, फिर कैसे करना है, इसको सॉल्यूशन आपको यहां से मिलेगा कि b² - 4ac, ये जो अंदर का टर्म है, अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब रूट नेगेटिव का तो कोई होता ही नहीं है, मतलब इसको हम बाद में देखेंगे अपने, इसकी अलग थ्योरी है। अब वहां आई लगाएंगे हम आगे चल के ना, कॉन्जुगेट वगैरह की बात, मतलब इसको आई लगा के i² = -1 करेंगे, ये हम बाद में करेंगे, अभी फिलहाल अभी स्कोप में बाहर है। तो अभी मैं फिलहाल ये बताना चाहता हूँ कि अगर इसके अंदर नेगेटिव आ गया तो आप बोलेंगे नहीं साहब, इसका तो उसको कोई रूट ही नहीं है, नो रियल रूट्स। लेकिन अगर इसके, अगर यहाँ पर ये ग्रेटर या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, या इक्वल भी आ गया, या ग्रेटर आ गया, तो आप बोलेंगे जी साहब इसके 2 रूट्स हैं, रियल रूट्स। b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो x² + bx + c जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके जो रूट्स है वो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। ये जो दोनों मैंने तरीके बताए कि अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना नहीं आ पा रहा है, किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहा है, तो आप ये लीजिए। इसमें हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया था। अगर एक्सरसाइज 4.1 पे जाएं और क्वेश्चन 2 देखें आप, तो उसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से था कि अगर हम ब्रेड्थ, आपको यहाँ जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसको, तो उसका सोल्यूशन मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। जो ब्रेड्थ है उस प्लॉट का x अगर मान लें, तो लेंथ उसके ट्वाइस से एक ज्यादा थी, तो 2x + 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 528 आता है। जरा 528 को इधर लाइए। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि इसका हम स्क्वायर कैसे बनाएंगे या किस तरीके से हम पिछले क्वेश्चन से करेंगे, तो उसका बहुत ही इजी हम सोल्यूशन हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ax² + bx + c से इसको आप इक्वेट करिए, ये 2 हो गया a, ये b हो गया आपका 1,
और ये c हो गया आपका माइनस 528। इसको सीधा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बाई 2a यहां पर रखिए। यहां पर 4225 आएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है 65 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। तो एक बार प्लस लीजिए, एक बार माइनस लीजिए, ये पहली बार आएगा, दूसरी बार आएगा, यानी कि 16 और ये नेगेटिव टर्म। क्योंकि डिमेंशंस नेगेटिव में नहीं हो सकती इसलिए इसको दरकिनार कर देंगे, x 16 को लेके चलेंगे। इसी तरीके से एक और सवाल है कि दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स जिसका सम अगर उनका स्क्वायर का सम करें तो 290 आएगा। तो ऑड इंटीजर्स है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो अगर एक जैसे अगर 3 है तो दूसरा 5 होगा, यानी कि x है तो ये कितना हो गया x प्लस 2। तो एक अगर हम x मानेंगे तो एक x प्लस 2 आएगा। और सवाल जो दिया है उसमें कहा गया है कि इन दोनों के स्क्वायर को अगर ऐड करें, ये जो आप देख पा रहे हैं इनका सम जो होता है 290 है। अब इसको जरा खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4x, और इसको जरा इधर ले आइए, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 4x है, इसको यहाँ लाएंगे तो 286 बनेगा। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि दो कॉमन दिख रहे हैं, इतना कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, सबको थोड़ा सा इजी बना देंगे ताकि यहाँ कंप्यूटेशन हमारा आसान हो जाए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम माइनस बी प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दिस स्क्वायर माइनस 4 इंटू दिस 4ac बाई 2a इसका, तो इस तरीके से हम लेंगे। तो एक बार यहाँ में देखिए 576 आ गया, ये 24 स्क्वायर है, तो माइनस 2 प्लस माइनस 24 बाई 2, एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस लीजिए। अब इसमें देखिए सवाल के ऊपर डिपेंड करता है, सवाल में कहा गया है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड और पॉजिटिव इंटीजर, तो माइनस 13 तो माइनस हो गया, नेगेटिव हो गया, तो ये तो लेंगे नहीं। x 13 ले लीजिए, एक 13 है तो दूसरा आपका x प्लस 2, तो आपका एक 11 और एक 13 आ जाएगा। दोनों को स्क्वायर करके भी देख लीजिए, 290 आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसको इस तरीके से डिजाइन करना है जिसकी ब्रेड जो होगी वो 3 मीटर लेंथ से कम होगी, यानी कि अगर आप इसकी ब्रेड को x मानते हैं तो लेंथ इसकी x प्लस 3 हो जाएगी, क्योंकि लेंथ ज्यादा है। इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड। इसका मतलब ये है कि अगर इसका एरिया रेक्टेंगुलर पार्क का निकाला जाए तो ये x होगा, ये x है और ये x प्लस 3 है, तो x इंटू एक्स प्लस 3 यानी कि ये आपका रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया होगा। अब यहां पर देखिएगा कि यहां पर इस तरीके से एक शेप बनाना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका बेस होगा ब्रेड्थ यानी कि x, और ऑल्टीट्यूड होगी मतलब हाइट होगी इसकी 12। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, यानी हाफ इंटू एक्स इंटू 12, कितना आ गया है 6x। इन सवाल में ये कहा गया है कि इसके ये जो 6x है इससे 4, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क। इस तरीके से आपको बनाना है। तो इसका तो एरिया x स्क्वायर प्लस 36 हो गया, इसमें 4 और जोड़ दीजिए, प्लस 4 कर दीजिए, ये x स्क्वायर प्लस 3x के बराबर है। 4 को जरा इधर ले आइए, ये सॉल्व करना है। अब इसके लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a लगाइए। आपको अभी आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या चीजें रखनी है। x माइनस 1 भी आएगा, एक बार प्लस लेंगे माइनस लेंगे, माइनस 1 आएगा, इसको हम लेना नहीं है क्योंकि जो डिविजन है माइनस में नहीं आती है। x को 4 लेंगे क्योंकि 4 प्लस 3 दूसरा है तो 7, 4 और 7। तो इस तरीके से एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क। रूट्स निकालने आपको इस इक्वेशन के, और पहले पता करना है कि ये है भी कि नहीं है, मतलब एग्जिस्ट करते भी नहीं है कि नहीं। जो मैंने आपको तरीका बताया था, आप ए बी सी से इक्वेट करिए, ये है, ये बी है माइनस 5 और सी 2 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac देखिए, हाँ ये 1 है, ग्रेटर देन 0 है, हाँ इसके रूट होंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकालिए, एक बार 1 आएगा, एक बार 2 बार 3 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस 4 आ गया, 16 माइनस 24 माइनस 4 आ गया। माइनस 4 आते देखते हैं कि नहीं साहब ये तो नेगेटिव हो गया, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव अभी तक हम जानते नहीं है ना, इसलिए हम क्या करेंगे इसको कि यहाँ कह देंगे कि इट हैज नो रियल रूट्स। अगले सवाल पे आते हैं। a2 है, b2 रूट 2 है, माइनस 2 रूट 2 है, c 1 है, b स्क्वायर माइनस 4ac लिखिए 0। तो इसमें आपके रियल रूट्स भी है और दोनों एक ही है, क्योंकि यहाँ 0 आ जाएगा तो ये पहले भी आएगा, दूसरी बार में भी आएगा, तो 2 रूट्स है इसके, इक्वल रूट्स, सिमिलर रूट्स। अब रूट निकालने हैं इक्वेशन के x प्लस 1/3 x प्लस 1/x = 3। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 1/x, x को इधर ले जा लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3x इधर ले आइए जरा। b स्क्वायर माइनस 4ac जरूर निकालिए, ये a हो जाएगा, ये माइनस 3b हो जाएगा, c 1 हो जाएगा। b स्क्वायर माइनस 4ac 5, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास 2 रूट आएंगे क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac हमें ग्रेटर देन 0 मिल गया, या z इक्वल टू 0 मिलता तब भी हमारे पास कोई दिक्कत नहीं थी। माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a करिए,
एक बार ये आएगा, एक बार ये आएगा। इसी तरीके से अगले पे जाते हैं, इसको सॉल्व करिए, इसको यहाँ बढ़ाइए, इसको यहाँ बढ़ाइए, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ कर दीजिए। यानी कि अगर x इंटू एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी काम बनेगा। x इंटू एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, ये बनेगा, ये बनेगा, यहाँ पर 3 इंटू एक्स माइनस टू, यहाँ पर ऊपर x माइनस टू बचेगा, यहाँ पर x बचेगा। इसको सॉल्व करिए, 3x स्क्वायर माइनस 6x इस साइड है, ये वाला साइड इसको यहाँ ले जाइए तो आपको 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बनेगा। a 3 है, b माइनस 6 है, c 2 है। b स्क्वायर माइनस 4 भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका 36 माइनस 24 यानी कि 12 आ रहा है, ग्रेटर देन 0। माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 निकालिए, एक बार प्लस लीजिए, एक बार माइनस लीजिए, 3 प्लस रूट 3 बाई 2, 3 माइनस रूट 3 बाई 2। ऐसी हमारे पास मोटर बोट है जिसकी स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा स्टिल वाटर। ये 1 घंटा लेती है, एक घंटा ज्यादा लेती है 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम अगर जाए और रिटर्न डाउनस्ट्रीम आए सेम स्पॉट पे। आपको स्पीड निकालना है इसका। आपको याद होगा मैंने आपको पहले समझाया कि अगर ये x आपका स्पीड है स्ट्रीम की यानी कि पानी के बहाव की, तो जब आप ऊपर जाएंगे यानी अपस्ट्रीम जाएंगे तो ये स्पीड आपकी स्पीड से कम होगी, और जब आप डाउन स्ट्रीम जाएंगे, क्योंकि 18 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, जब आप डाउन जाएंगे तो ये आपके साथ स्पीड मदद करेगी यानी कि आपको पानी आगे बढ़ाएगा। तो एक बार हम क्या करेंगे, हम जानते हैं हम जो टाइम होता है वो डिस्टेंस बाय स्पीड, कुल मिला के हमको टाइम जो है वो कितना है, जो दोनों का डिफरेंस है वो 1 घंटा है। तो पहले वाले का टाइम होगा 25 बाई 18 माइनस एक्स, क्योंकि अपस्ट्रीम जा रहे हैं। डिस्टेंस बाय स्पीड है मेरी है, डिस्टेंस 24 किलोमीटर दोनों में, क्योंकि यहाँ 24 किलोमीटर जाना है, 24 किलोमीटर वापस आना है, 24 हो गया डिस्टेंस। 18 माइनस एक्स एक बार में आपकी स्पीड होगी, एक बार 18 प्लस एक्स होगी, तो 24 बाय 18 माइनस एक्स, 24 बाय 18 प्लस एक्स। तो एक बार अपस्ट्रीम एक बार डाउन स्ट्रीम, दोनों को घटाएंगे तो क्योंकि टाइम है t1 माइनस t2 इज 1 आवर, तो दोनों को घटाएंगे आपका 1 घंटा आएगा। 18 प्लस एक्स 18 माइनस एक्स, इसको जरा सॉल्व करिए, इसको इससे करिए, इसको इससे करिए, ये दोनों को इधर ले आएंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 आएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 इसे सॉल्व करिए, एक बार 6 आएगा, एक बार माइनस 54 आएगा। इसको हम आसानी से इग्नोर या हटा सकते हैं, दरकिनार कर सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकती स्पीड। एक्स हम 6 लेके चलेंगे, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपके स्ट्रीम की स्पीड होगी। अब नेचर लेते हैं, रूट जो हमने निकाले थे उसके नेचर के बारे में बात करेंगे। हमने इसके रूट निकाले माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 में से। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब इसके दो डिस्टिंक्ट रूट है, एक माइनस बी बाई 2 है प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, एक माइनस बी बाई 2 है माइनस 2 बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। एक बार ये प्लस, एक बार ये प्लस और एक बार ये माइनस। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई इज इक्वल टू 0 आता है तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, पहली बार में भी माइनस बी बाई 2 आएगा, दूसरी बार भी माइनस बी बाई 2 आएगा। इसका मतलब ये है कि रूट इस इक्वेशन के दोनों ही माइनस बी बाई 2 आ जाएंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके दो रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आता है तो हम क्लियर कह सकते हैं इसकी कोई रूट नहीं है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर 0 है तो तीन चीज बताऊंगा जो हम देख चुके हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 निकलता है तो आप कहेंगे हाँ साहब दो रियल रूट है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 आता है तो हम कहेंगे डिस्टिंक्ट तो नहीं है, इक्वल है लेकिन रियल रूट्स है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आता है तो हम कहेंगे साहब लेस देन 0 हो गया, इसकी कोई रियल रूट नहीं है। सवाल देखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट आपका इसका निकालना है और साथ में आपको नेचर निकालना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लीजिए, ए ये है, बी ये है, सी ये, ए बी स्क्वायर माइनस 4ac लीजिए, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का मतलब कोई रियल रूट नहीं है इसका। इसी तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन है, पोल, उसको इस तरीके से खड़ा करना है बाउंड्री पे सर्कुलर पार्क के, जिसकी डायमीटर है 13 मीटर। इस तरीके से कि जो डिफरेंस है इसका डिस्टेंस दो डायग्रामेटिकली अपोजिट फिक्स गेट्स ए और बी से 7 मीटर होंगे। क्या पहले तो ये बताइए पॉसिबल है? यदि ये पॉसिबल है, कितने डिस्टेंस पे इसको इरेक्ट किया जाए? ठीक, तो देखिएगा ये आपका पी पोल है, हम इसकी लोकेशन मान सकते हैं। अब मान लीजिए इसका पोल का बी से डिस्टेंस है x, राइट। अब इसका AP इन्होंने खुद दिया हुआ है कि AP माइनस BP, यानी कि इसका और इसका डिफरेंस होना चाहिए कितना, 7। यानी एक x है तो दूसरा कितना होगा, x प्लस 7, एक x है दूसरे का x प्लस 7, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 7 होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 स्क्वायर क्या होगा, 13 स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। x प्लस 7 होल स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दिया, राइट एंगल ट्राइंगल है, किसी भी डायमीटर पे
अगर आप कोई भी एंगल बनाएंगे तो 90 डिग्री होगा। तो x प्लस 7 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 13 स्क्वायर कर दीजिए, इसको सॉल्व करिए, 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 आ गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए क्योंकि 2 हटा सकते हैं हम यहाँ से। बी स्क्वायर माइनस 4ac जरा डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट 289 आ रहा है, इसका मतलब हम ये इरेक्शन कर सकते हैं, हम ये पोल को स्टैंड करा सकते हैं। अब इसमें माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी इसको माइनस 4ac लगाइए, यहाँ पर आपको ए बी और सी मिल चुका है। 289 17 का परहट स्क्वायर होता है, एक बार 5 मिलेगा, एक बार माइनस 12 मिलेगा, माइनस 12 को बिल्कुल हटा दीजिए, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस 5 है, डिस्टेंस हम हमेशा पॉजिटिव ले लेते हैं। तो x 5 आएगा, एक 5 है, दूसरा प्लस 7 कर दीजिए, दूसरा है डिस्टेंस 12 मीटर। तो एक 5 के डिस्टेंस पे एक 12 के डिस्टेंस पे लगेगा। डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालना है और बताना है कि नेचर क्या होगा। a इसमें 3 है, b इसका -2 है और c 1/3 है। b इसका -4 से निकालिए, 0 आएगा, इसका मतलब इक्वल रूट्स है, डिस्टिंक्ट नहीं है। तो b इसका माइनस, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है, -b/2a है, 2/6 यानी कि 1/3। तो समराइज करते हैं जो हमने देखा पूरे इस डिस्कशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल x ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, जिसमें a और b और c आपके रियल नंबर्स हैं, a 0 नहीं होना चाहिए। अगर अल्फा रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी x की जगह आप अल्फा रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। इसी तरीके से 0 जो इस इक्वेशन के होते थे वही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं। अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं दो लीनियर फैक्टर में, तो रूट क्या होगा, इसको इक्वेट करेंगे तो दोनों रूट का भी इक्वेट 0 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने का सबसे इजी और बढ़िया तरीका है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। हाँ, b स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, लेस देन होगा तो आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b स्क्वायर माइनस 4ac इसका डिस्क्रिमिनेंट का काम करता है। डिस्टिंक्ट रियल रूट का मतलब ये है कि ये ग्रेटर देन 0 है। इक्वल रूट का मतलब है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, और नो रियल रूट का मतलब है b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो ये हमारा डिस्कशन हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे।